हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी यूनिट नंबर 5 है। ये आपकी केमिस्ट्री की लास्ट यूनिट है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। तो सबसे फर्स्ट जो आपको काम करना है वो तो ये कि 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एलिमेंट नेम, एलिमेंट सिंबल, सारी चीज़ें आपको रिमाइंड होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। सबसे पहले 1800 के अंदर जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, उन्होंने एलिमेंट्स को डिस्कवर करना स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे सिर्फ 30 एलिमेंट्स जो है वो फाइंड आउट किए गए थे। सिर्फ 30 एलिमेंट्स ही नोन थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं पता था। नाउ एट प्रेजेंट टाइम 118 एलिमेंट्स हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इतने एलिमेंट ढूंढे जा चुके हैं, यानी हमारी जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट के लिए स्पेस ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इससे ज़्यादा अगर एलिमेंट होते हैं तो उसमें कोई भी ऐसी सुविधा प्रेजेंट नहीं है जिससे हम इससे 119 नंबर, एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट होगा उसे कहीं पे रख सके। तो टोटल 118 एलिमेंट के लिए अरेंज की गई है, और 114 एलिमेंट जो हैं वो तो इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। उसके अलावा भी जो एलिमेंट हैं उनके ऊपर काम चल रहा है। तो उस टाइम के ऊपर जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स की, उसमें मेन जो दिक्कत आती थी वो ये थी कि एक साइंटिस्ट था, मान लो इस सन के अंदर, उसने कुछ एलिमेंट डिस्कवर किए, उसे पता चल गया कि ये एलिमेंट्स हैं और ये पीरियोडिक टेबल के अंदर हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट आएगा उसे कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है? वो तो स्टार्टिंग से स्टडी करना शुरू करेगा। तो ये सोचा गया कि क्यों ना इन एलिमेंट्स को, जो भी फाइंड आउट हो चुके हैं जिनके बारे में हमें पता है, उनको एक टेबल के अंदर अरेंज कर दें, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जो साइंटिस्ट हैं उन्हें पता रहे कि इन एलिमेंट्स को ढूंढा जा चुका है और इनकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसके लिए साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल देना शुरू किया। फर्स्ट जो पीरियोडिक टेबल दी गई थी, जिसने अरेंज करने की कोशिश की थी, वो डॉबनियर ट्राइड्स नाम से की गई थी। डॉबनियर नाम का एक साइंटिस्ट था। इन 1817 जॉन डॉबनियर नाम का एक जर्मन केमिस्ट, जिसने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी अकॉर्डिंग टू देयर बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। तो उसने क्या किया, इन्हें अरेंज करने के लिए उसने कहा कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, यानी मान लो हमारे पास A, B, C 3 एलिमेंट हैं, तो उसने कहा कि अगर हम एक फॉर्मूला फिट कर दें कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट A प्लस एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट B, दोनों को जोड़ लें और उसे कितने से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा, सॉरी C, यहाँ पे C पुट करना है हमें, एटॉमिक मास ऑफ A और एटॉमिक मास ऑफ C दोनों को अगर हम ऐड करें और उसे 2 से डिवाइड कर दें, तो जो मास आएगा, जो आंसर आएगा, वो किसके मास नंबर के इक्वल होगा? B के इक्वल होगा वो। ठीक है, किसके मास नंबर के इक्वल होगा? B के मास नंबर के इक्वल होगा। उसने ये कहा। तो उसने ये चीज़ प्रैक्टिकली करके भी दिखाई। उसने 3 एलिमेंट लिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, A, B, C कंसीडर कर लिया इन्हें। जो लिथियम है इसका एटॉमिक मास था 6.9, और जो पोटेशियम है इसका एटॉमिक मास था 39। ठीक है, उसने इसमें पुट किया ये 6.9 प्लस 39/2। ठीक है, या फिर आप इसे 6.9 अगर ना कंसीडर करना चाहें तो आप इसे डायरेक्ट 7 भी कंसीडर कर सकते हैं, तो भी गलत नहीं होगा। तो इन दोनों को जब ऐड किया तो उससे क्या मिला कि जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 29.95। ओके, और ये नियरली इक्वल टू किसके है? 23 कंसीडर कर सकते हैं हम इसे, है ना। तो उसने कहा कि जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास जो होता है वो कितना रहेगा? 23 रहेगा। तो ये चीज़ तो इसके ऊपर फिट भी बैठ गई, क्योंकि सोडियम का एक्चुअल में जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो 23 ही रहता है। तो काफ़ी इम्प्रेसिव था। ये कुछ एक एलिमेंट्स
का तो इस मेथड के थ्रू जो एटॉमिक मास है वो फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन फिर इसके जो ये डॉर्नियर ट्रायड था ये फेल हो गया। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल तो रहा था ये, नो डाउट, लेकिन सारे एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सबको ट्राइड्स की फॉर्म में अरेंज कर पाना ये पॉसिबल नहीं था, और ना ही ये रूल के अकॉर्डिंग सफिशिएंट बैठ रहा था, सक्सेसफुल हो पाया था। तो इस वजह से ये जो डॉर्नियर ट्रायड था ये डिस्कार्ड कर दिया गया था।